नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। टाइटल और थंबनेल पढ़ के आपको पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ आई शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरेबिया। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी, राकेश आचार्य। शुरुआत करते हैं 2012 से। तब मैं रहता था गुजरात राज्य के भरूच डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर एक दहेज इंडस्ट्रियल एस्टेट था जिसको जीआईडीसी बोलते थे। तो वहाँ पे एक कंपनी था, उसमें मैं काम करता था। अब ये जो पूरी स्टोरी है पूरे वीडियो में, उसमें जो भी कंपनी है या जो भी व्यक्ति है उनकी सोशल मीडिया प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मैं कंपनी या व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं रहता था भरूच में और जॉब के लिए जाता था 65 किलोमीटर दूर दहेज में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ऑलरेडी मेरी शादी हो गई थी, उस भी स्कूल में पढ़ रहा था। हमारा घर भरूच के जाडेश्वर एरिया में था। एवरीथिंग इज़ सेटल। तो जैसा कि आप जानते हो, कोई भी प्लांट या इंडस्ट्री होता है उसमें दो प्रकार के मेनली स्टाफ होते हैं। एक होता है मेंटेनेंस स्टाफ और एक होता है ऑपरेशन स्टाफ। तो मैं था मेंटेनेंस स्टाफ में, और कई सारे ऑपरेशन में जो स्टाफ थे वो भी बाहर नौकरी करने जाते थे। उसमें से जो उनका फेवरेट था वो कतार में काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं। तो वो जब सोशल मीडिया पे मेरे साथ बातचीत करते थे तो मुझे लगता था कि मुझे भी अभी बाहर जाना चाहिए। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मेंटेनेंस में तो यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, तो आपका यहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो फिर उनसे तो कोई हेल्प मिलने से रही, लेकिन हाँ, बेसिक कुछ आइडिया उन्होंने मेरे को दिया गल्फ़ कंट्री के बारे में। फिर कुछ महीनों के बाद हम लोग ऐसे ही कंपनी में लंच के दौरान कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। तो मेरा एक प्रिय मित्र, अगेन मैं उनकी सोशल मीडिया प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उनका नाम नहीं लूँगा, तो वो एक कंपनी का इंटरव्यू दे के आए थे। नॉर्मली आप लोग भी जानते होंगे कि कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो कलीग को ज़्यादातर नहीं बताते हैं, क्योंकि बाद में कुछ लफड़ा भी हो सकता है। तो वो लास्ट वीकेंड में इंटरव्यू दे के आया मुंबई। सऊदी अरेबिया की कोई एक ऑयल कंपनी का इंटरव्यू दे के आया था। तो हम सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। फिर उसने स्टोरी चालू की कि भाई सब लोग ध्यान दो, मैं लास्ट वीकेंड में एक ऑयल कंपनी का इंटरव्यू दे के आया था, तो मेरा आप एक्सपीरियंस सुनिए। तो उन्होंने कहा कि जब इंटरव्यू था मुंबई की 5 स्टार होटल में, तो भरूच से मुंबई जाने आने का मेरे दोस्त को प्लेन का टिकट दिया था, और 5 स्टार होटल में इंटरव्यू था, और अनदर 3 या 4 स्टार होटल में उनको स्टे भी दिया था। तो पूरी उन्होंने स्टोरी हमको सुनाई कि भाई मैं बड़ौदा एयरपोर्ट गया, फिर वहाँ से प्लेन लिया, मुंबई उतरा, 5 स्टार होटल में इंटरव्यू दिया। तो हम पर्सनली मैं बहुत ये पूरी स्टोरी से चौंक गया कि अरे भाई, इंटरव्यू के लिए भी कोई फ़्लाइट की टिकट देता है क्या, और 5 स्टार होटल देखने को भी मिलेगा। तो ये जो बात है 2012 की, तब तक मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा था। ठीक है, फ़िलहाल तो शायद मैं 1000 टाइम से ज़्यादा फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ अभी तक, लेकिन तब 2012 में मैं एक भी बार फ्लाइट में नहीं बैठा था। तो मेरे मन में सवाल आया, इंटरव्यू का जो भी हो, लेकिन इंटरव्यू देने जाना है, क्योंकि फ़्लाइट में बैठने को मिलेगा और साथ में 5 स्टार होटल भी देखने को मिलेगा। तो मैंने उस हमारे मित्र से डिटेल ली कि भाई कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये वो सब डिटेल। तो उन्होंने मुझे वेबसाइट का एड्रेस दिया
तो मैं फिर वहाँ पे अंदर फॉर्म भरने बैठा। तो सबसे पहले था पासपोर्ट नंबर। अब मेरी कम नसीबी देखिए, तब तक मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा अभी पासपोर्ट कैसे बनता है, तो इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके उस टाइम पे पासपोर्ट बनाने का शायद 2-3 हज़ार रुपये खर्चा होता था। तो मैंने सोचा चलो भाई, प्लेन की टिकट तो बड़ौदा से बॉम्बे की रिटर्न टिकट 6-7 हज़ार की आती है, तो ये तो 2,000 पासपोर्ट का है, तो 2,000 खर्चा कर लेंगे। एक बार भी अगर प्लेन में बैठने को मिल गया तो पासपोर्ट का पैसा वसूल। तो बस ऐसे ही मैंने मेरा पासपोर्ट अप्लाई किया और वही 15-20 दिनों में पासपोर्ट हाथ में आ गया। और मैंने सभी जगह पे, और भी कई जगह पे मैंने अप्लाई करना चालू किया। 1-2 बार मैं मुंबई गया, मेरे एक अनदर प्रिय मित्र के साथ मुंबई इंटरव्यू देने गया था। तो हम लोग, उस कंपनी ने ट्रेन का किराया देने का वादा किया था, तो हमने 2 टायर में भरूच से रात को जो अपनी बड़ौदा एक्सप्रेस निकलती है, वहाँ से अर्ली मॉर्निंग मुंबई उतरे, फिर सेम वहीं पे 5 सितारा होटल में इंटरव्यू दिया और फिर वापस आ गए। हालांकि सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं वो ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बैचलर स्टेटस का था। मतलब गल्फ़ में जब भी आपको नौकरी मिलती है तो नॉर्मली 2 स्टेटस का होता है। एक होता है बैचलर स्टेटस, जिसमें खाली व्यक्ति मेल ही यहाँ पे नौकरी के लिए आ सकता है, उनका जो भी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे, वो सब इंडिया में ही रहेंगे। और दूसरा होता है फैमिली स्टेटस, उसमें वाइफ भी फॉरेन आ सकती है और साथ में बच्चे सब यहाँ फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो मुझे इस तरह की जॉब ज़्यादा पसंद है जहाँ पे फैमिली डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर दोबारा एक बार इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो वो था इंटरव्यू दिल्ली में। तो उस कंपनी ने, हाँ वो भी सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी थी। तो मेरे और एक प्रिय मित्र के साथ मैं दिल्ली इंटरव्यू देने गया। तो उसके लिए हम भरूच से, जो दोपहर की मेमू होती है शायद 1-8 बजे के आसपास, वहाँ से मैं बैठ के मेमू में सूरत गया। फिर वहाँ से प्लेन था एयर इंडिया का, 2x2 सीटर का था, बहुत छोटा सा प्लेन था। तो वो मेरा प्लेन का पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार तो इंटरव्यू देने गया था मैं ट्रेन में 2 टायर में, जैसे मैं आपको 2 मिनट पहले बताया। और ये सेकंड टाइम जो गया वो प्लेन में गया। उसने मुझे प्लेन का टिकट दिया, एयर इंडिया का प्लेन था और शायद दिल्ली में होटल लीला में इंटरव्यू था। तो उसने भी हमको एकोमोडेशन दिया था 3 या 4 स्टार होटल में। तो शाम की फ़्लाइट थी सूरत से और रात को हम पहुंच गए। 2x2 का प्लेन, साथ में थोड़ा बहुत स्नैक्स भी दिया था एयर इंडिया में प्लेन में। लेकिन पहला एक्सपीरियंस था, तो प्लेन इधर से उधर जा रहा था, विंडो से मैं सब देख रहा था बराबर, लेकिन कान में साला बहुत दर्द हो गया था। तो उतरते समय तो मैंने एयर होस्टेस से भी पूछा था कि ये कान में बहुत पेन हुआ। तो उन्होंने बताया कि शायद आपके जुकाम हो गया होगा या सर्दी हो गई होगी आपको, इसलिए ये कान में प्रॉब्लम आ सकता हो। फ्यूचर में अगर आप कभी ट्रैवल करो तो गर्म पानी हमसे मांग सकते हो, तो उससे फ़ायदा हो भी सकता है। फिर हम उतरे, फिर रात को टैक्सी करके हम गए होटल में। अभी रात में बहुत बढ़िया होटल था, शावर था, बाथरूम में फर्स्ट क्लास। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था लग्जरी होटल में रहने का। तो फिर रात को हम सो गए, सुबह में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, तो ब्रेकफास्ट किया। फिर इंटरव्यू रुके, हम होटल लीला में नहीं थे, दूसरी होटल में रुके थे, लेकिन इंटरव्यू था होटल लीला में। तो वहाँ हम सुबह ऑटो रिक्शा या कैब करके पहुँच गए। तो होटल लीला दिल्ली देखी बराबर। इंटरव्यू भी धीरे धीरे फिर नंबर आया, इंटरव्यू दिया। अब वो 5 स्टार होटल के बाथरूम कैसे होते हैं, रिसेप्शन कैसा होता है, सब वेटर्स कैसे होते हैं। हमसे अच्छे तो वेटर लोग कपड़ा पहनते हैं वहाँ पे।
तो फिर इंटरव्यू दिया, फिर हम लोग सेम वापस आ गए अगेन। दिल्ली से सूरत की फ़्लाइट ली और रात को सूरत में उतरे। फिर हम बस पकड़ के, वो दोस्त मेरा अंकलेश्वर रहता था, वो अंकलेश्वर में उतर गया, मैं भरूच में जाडेश्वर चौकड़ी पे उतरा। अच्छा, वो दोस्त भी फ़िलहाल अभी सऊदी अरेबिया में ही है। आशा करता हूँ जल्द ही उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिले। फिर कुछ दिन बाद ऑफ़र लेटर आया, लेकिन सेम बैचलर स्टेटस, और मुझे फैमिली स्टेटस के बिना इंडिया छोड़ना नहीं था, क्योंकि अभी शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी, अकेले कैसे छोड़ सकते हैं किसी को। तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे टाइम गया और 6-8 महीने के बाद अगेन एक बार इंटरव्यू आया, और वो भी शायद जनवरी 2014 में, उत्तरायण का दिन था, और मुझे जाना था इंटरव्यू के लिए। सऊदी अरेबिया की ही ऑयल कंपनी थी, वापस में गया इंटरव्यू देने। इस बार बड़ौदा से फ़्लाइट थी, सेकंड टाइम। तो अर्ली मॉर्निंग की मैंने ट्रेन पकड़ी भरूच से, और 6-7 बजे की फ़्लाइट थी मेरी बड़ौदा से दिल्ली के लिए। तो मैं निकल पड़ा, फिर दोपहर तक पहुंच गया। फिर वहाँ से मैंने होटल में रुका था मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। ये जो टाटा की जो लो बजट वाली की चेन है, मैं नाम भूल गया उसका, तो वहाँ पे रुका था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। फिर नेक्स्ट डे इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू था दिल्ली ताज में। इंटरव्यू हमेशा की तरह सही गया। फिर मैं तो इंटरव्यू देके फिर भूल गया। फिर 15-20 दिनों बाद एक बार ऐसे ही मैं नाइट में लैपटॉप पे ईमेल चेक कर रहा था, तो एक ईमेल देखा मैंने और उसको फिर खोल तो उसमें फिर पूरा ऑफ़र लेटर था, पढ़ा मैंने तो काफ़ी खुश हो गया। और फिर लेकिन ये दिक्कत की बात थी कि वो रिमोट लोकेशन का ऑफ़र लेटर था। अभी वाइफ तो सो रही थी, लेकिन खुशी मुझे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको कैसे बताऊं, क्योंकि अगर पूरी डिटेल्स बताता हूं उनको कि अगर ये रिमोट लोकेशन की जॉब है, रिमोट लोकेशन मतलब हम फैमिली स्टेटस तो था, वो एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन रिमोट लोकेशन मतलब रहेंगे तो साथ में ही, लेकिन मुझे 5 या 7 दिन तक अकेले जॉब पे जाना पड़ेगा, तो फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। फैमिली तो रहेगी सऊदी अरेबिया में ही, लेकिन कुछ दिन अकेले उनको और मुझे दोनों को बिताने पड़ेंगे। तो मैंने उनको कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया और मैंने रिसर्च चालू कर दी इस कंपनी के बारे में, क्योंकि फैमिली स्टेटस था तो मैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव था और सैलरी का मुझे कुछ लेना देना नहीं था। सैलरी तो ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी ठीक ठाक सैलरी थी। मैं मेनली जा रहा था चेंज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, नया एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे को, क्योंकि इंडिया पे भी मेरा घर था, गाड़ी थी, ठीक ठाक नौकरी थी, बच्चे की स्कूल ठीक ठाक चल रही थी, सब बैलेंस था। और मेरी तकरीबन तब भरूच में 35 इयर्स की एज थी, तो सब बैलेंस था। लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी सब कुछ ठीक ठाक है, तो 35 से लेके 60 तक 25 इयर्स मोर, क्या मैं यही कंडीशन में रहूँगा, क्योंकि चेंज तो आदमी को चाहिए ही। तो सेम मैं बोला 25 इयर्स तो ऐसे ही नहीं गुजारने हैं, इसलिए मैंने नौकरी ढूंढना चालू किया और ये मिल गई फैमिली स्टेटस वाली जॉब का ऑफ़र लेटर आ गया। फिर मैंने गूगल पे डाला, उस कंपनी का नाम, साइट का नाम, जो भी आर्टिकल मिले सब पढ़ लिए, जितने भी पेज गूगल में आपको पता होगा 1, 2, 3, 4, 5 नीचे पेज सब आते हैं। पहला पेज पढ़ा, सेकंड, जब भी फ्री होता था कंपनी के पीसी पे, घर पे, लैपटॉप पे। तब तो शायद मेरे पास टच स्क्रीन फ़ोन नहीं था, और तब तो इंटरनेट भी शायद मेरे पास आइडिया का कार्ड था। 250 रुपीज़ में 1 GB मिलता था 28 डेज़ के लिए कुछ। तो
मोबाइल में तो मैं तब इंटरनेट नहीं चला था, सिर्फ लैपटॉप और कंपनी के पीसी का उपयोग करता था रिसर्च के लिए। तो गूगल के सब पेज पढ़ लिए, रिसर्च कर ली, बाद में फिर यूट्यूब पे डाला तो उसके रिलेटेड जो भी वीडियो मिले सब देख लिए। तब तक तो मैं फेसबुक पे भी एक्टिव था, तो फेसबुक में सर्च करता था उस कंपनी का नाम, और उस कंपनी में जो भी काम करते हुए एम्प्लॉय मुझे दिखे या उनका कुछ रिलेशन था, सबको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज, जो भी कुछ फेसबुक फ्रेंड मैंने बनाया है उनसे मैंने बात की मैसेंजर चैट के द्वारा कि आप क्या इस कंपनी में काम करते हो क्या। तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। तो फिर जो मेरे ऑफ़र लेटर में साइट का नाम था, मैंने उनको पूछा कि अगर आपका कोई फ्रेंड इस साइट पे अगर काम करता हो, वर्क साइट पे, तो मुझे आप उनका नाम दीजिए, तो मुझे उनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना है, क्योंकि साइट टू साइट सब वेरी होता है। तो एक भले भाई मेरे को मिल गए और उन्हें मुझे एक भाई का नाम दिया कि भाई ये भाई जो है वो आप ही की वर्क साइट पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगेन मैंने उनको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उनसे नंबर लिया और भरूच से मैंने सऊदी अरेबिया कॉल लगाया। तो उन्होंने वर्क साइट के बारे में पूरा मेरे को दे दिया, जो भी जानकारी है। तो वो दूसरे फील्ड में थे, दूसरी पोस्ट पे थे। तो मैंने उनको बोला कि जो मेरी पोस्ट है या मेरा जो लेवल है उस पर अगर आपका कोई फ्रेंड काम करता हो तो उसका भी मुझे नंबर दीजिए आप ही की साइट पे। तो मुझे, क्योंकि आपकी पोस्ट अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है, बराबर है, कंपनी भले सेम है, साइट सेम है, तो उन्होंने मुझे दूसरे भाई का नंबर दिया। तो अगेन मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने सब, वो भाई मेरे लेवल के थे, मतलब मेरे पोस्ट पे थे, सब काम ठीक था। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने सब पॉजिटिव दिया। बस खाली उन्होंने इतना बताया कि भाई 3 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है, वो जो कि हर कंपनी में होता है, उसके बाद आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे जो भी मैंने दहेज में दूसरी भी कंपनी में काम किया था 5-1 साल पहले, तो वहाँ के भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त यहाँ सऊदी अरेबिया में जुबैल करके एरिया है वहाँ पे थे। तो उनसे भी मैंने फेसबुक के द्वारा सबके साथ चैट की और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो मैं लेते गया। तो इस हिसाब से फाइनल तो हो गया कि भाई साइट ठीक है, कंपनी ठीक है, सैलरी का तो चलो जाने छोड़ो, दो फैमिली स्टेटस था। तो मैंने चूज़ कर लिया, हाँ भाई अभी इस कंपनी में जाना है। तो मैंने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आई एम विलिंग टू जॉइन दिस कंपनी। देन अगेन स्टार्ट हुआ मेडिकल चेकअप। तो अहमदाबाद में कुछ चुनिंदा है मेडिकल क्लिनिक, वहाँ पे जाके मैंने मेडिकल टेस्ट करवाया। फिर होता है जो अपने सब भी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट होते हैं उनको पीछे स्टैम्प मरवाना पड़ता है, कॉलेज से, गांधीनगर से जो गुजरात का हेड क्वार्टर है, फिर दिल्ली से, तो वो सब करवाए। धीरे धीरे सब प्रोसीजर आगे बढ़ी। उस समय मेरी माताजी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और ये जो पहली बार जब भी गल्फ़ में कोई आता है तो नॉर्मली अकेला ही आता है, बाद में फिर फैमिली को बुलाता है। तो डेट फिक्स कर ली, जो भी एजेंट था उसको मैंने डेट बता दी। एजेंट का भी सेम नाम बताना ठीक नहीं होगा, कंसल्टेंट जो बोलते हैं अच्छी भाषा में। तो उसको मैंने डेट फिक्स कर ली, 7 जुलाई 2014 डिपार्चर था मेरा इंडिया से सऊदी अरेबिया के लिए, फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट। उससे पहले मैंने 1-2, जैसे मैं आपको बताया, मुंबई या दिल्ली फ़्लाइट में गया था इंटरव्यू ही देने के लिए। मैं खुद के पैसों से फ़्लाइट में अभी तक नहीं बैठा था।
तो मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट भरूच से मैं अर्ली मॉर्निंग निकला था, निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में। सुबह 5:30 बजे का टाइम था। बहुत ही मतलब इमोशनल मोमेंट था कि मैं पहली बार फॉरेन जा रहा था, वाइफ और बच्चे सभी को छोड़ के। हाँ, रिसर्च मैंने पूरी कर ली थी, फिर भी बहुत इमोशनल होके मैं ट्रेन में बैठा। मेरी वाइफ मुझे एक्टिवा पे छोड़ने आई थी। अभी मैं आपको साथ जब शेयर कर रहा हूँ तभी फिर भी इमोशनल हो जा रहा हूँ, वो टाइम ही था ऐसा। तो अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे की मैं ट्रेन पकड़ी और उतर गया था मैं बोरीवली नहीं, अंधेरी उतरा था, अंधेरी। फिर वहाँ से जो कंसल्टेंट था उसकी ऑफिस में गया, वो जो डॉक्यूमेंट था ये वो सब ले लिया, फाइल उसने बना के सब रखी थी। अच्छा, और एक ज़रूरी बात, कई लोग फॉरेन आते हैं नॉर्मली जो लोअर पोजीशन में, वो एजेंट को भी पैसा देके फिर जॉब लेते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कोई भी पैसा देना नहीं पड़ा था, कंसल्टेंट या जो भी एजेंट था उसको। तो शाम की मेरी फ़्लाइट थी 6:30 या ऐसा कुछ था, गल्फ एयर की, मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल 2। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल जर्नी, और वो भी थी बिज़नेस क्लास में। जी हाँ, गॉड ग्रेस, बिज़नेस क्लास में जर्नी थी और गल्फ एयर की थी, वाया मुंबई से बहरीन और बहरीन से सऊदी अरेबिया। तो इस हिसाब से फिर बिज़नेस क्लास का था, तो बोर्डिंग पास लेने के बाद वहाँ पे लॉन्च होता है एयरपोर्ट में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पीना खाया। और ये जो जर्नी मेरी थी, जब मैं 7 जुलाई को आने वाला था उसके ही कुछ ही दिन पहले मैंने एक स्मार्टफोन भी ले लिया था, क्योंकि फॉरेन जाना है तो एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल भी चाहिए। तो उस टाइम पे मोटरोला ज़्यादा चलता था, याद नहीं है, E7 J7, हाँ J7 ऐसा कुछ मॉडल था, 7-8 हज़ार का था कुछ। तो मैंने ले लिया था, क्योंकि भाई फॉरेन जा रहे हैं। तो एक नए जूते भी लिए थे है अभी, और एक घड़ी भी ली थी सोनाटा की नई, अगले ही दिन 6 जुलाई को शाम को। जूते, घड़ी, मोबाइल तो वैसे 10 एक दिन पहले ले लिया था, क्योंकि थोड़ा चलाना भी सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ नए फ्रेंड थे, उन्होंने कुछ ऐप डाउनलोड करके दिए, तब तो ब्लूटूथ के थ्रू कुछ पता नहीं अब क्या था। फिर कहाँ था, अच्छा बोर्डिंग पास ले लिए, फिर बिजनेस लॉन्च में गया, वहाँ पे वापस खाया पिया, फिर प्लेन में बैठा। तो जैसा भी ज़्यादा लोगों को पता ही होगा कि बिज़नेस क्लास की सीटें फ्रंट साइड होती है, तो एक सीट पे बैठाया। फिर एयर होस्टेस आई, उसने कुछ पूछा इंग्लिश में। अभी इंग्लिश तो थोड़ा बहुत अपने को भी आइडिया होता है, लेकिन कई बार क्या है कि अलग कंट्री के आदमी होते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, एसेंट अलग होता है इंग्लिश का। तो कुछ मुझे पूछा कि भाई हॉट कोल्ड ऐसा कुछ, टॉवेल। मैं ऐसे ही सिर हिला दिया उनको, फिर एयर होस्टेस को जो ठीक लगा वो टॉवेल मेरे पास रख दिया। और वो कुछ ठंडा या हॉट टॉवेल होता है बिजनेस क्लास में, तो मुँह बोल उछने के लिए, फ्रेश होने के लिए या हाथ साफ करने के लिए होता है। फिर जूस आया फ्रेश, वो पिया, फिर प्लेन टेक ऑफ हो गया। फिर नीचे से देखा जू का बीच, जू बीच दिखता है जब प्लेन उड़ता है तो मुंबई का, वो देखा। फिर बीच में डिनर आया,
मैंने उनको बोल दिया जो भी वेजिटेरियन में अवेलेबल हो वो दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। फ्रूट था, कट फ्रूट था, फिर लास्ट में आइसक्रीम भी आया, ड्राई फ्रूट आया, सब बहुत सारा आता है। और साथ में ड्रिंक भी होता है, लेकिन मैं तो अल्कोहल नहीं लेता हूँ तो नहीं लिया। फिर उतर गया बहरीन में। बहरीन में उतरने के बाद तब ये जो अरेबिक ड्रेस है वो मैंने पर्सनली देखा किसी को पहने हुए, क्योंकि बहरीन एयरपोर्ट पे काफ़ी लोग पहने हुए थे, जो सफ़ेद कलर का होता है और ऊपर पहनते हैं, तो उसको यहाँ की लैंग्वेज में तोप बोलते हैं। जो मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला, सफ़ेद कलर का पूरा मैक्सी टाइप होता है, फुल स्लीव का, जेंट्स पहनते हैं। तो मैं भी डर गया, साला क्या लोग पहनते हैं यहाँ पे, भगवान जाने। फिर बहरीन में अगेन मैं गया ये लॉन्च में, अगेन नूडल्स ये वो जो सब था, ड्राई फ्रूट सब फ्री होता है ये बिज़नेस क्लास के पैसेंजर के लिए लॉन्च में, तो सब खाया पिया। फिर वहाँ से अगेन फ़्लाइट थी बहरीन से दमाम के लिए, तो उसमें बैठ गया। वो तकरीबन 15-20 मिनट की फ़्लाइट होती है, बाई रोड भी आप आ जा सकते हो, लेकिन फ़्लाइट में थी सेम बिज़नेस क्लास। 2 फ्लाइट के बीच में तकरीबन 1-2 घंटे का ले ओवर था। फिर उस फ्लाइट में तो खाली शरबत जूस ही था, क्योंकि 15-20 मिनट की फ़्लाइट होती है। और मैं उतर गया दमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसका नाम है किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और रात को तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था, 7 जुलाई, और तब रमादान चल रहा था। इमिग्रेशन सब निपटाया धीरे धीरे, सामान लिया, और फिर जो भी मुझे पिकअप करने आया था उसको मिला। वो जो पिकअप करने कौन आने वाला है उसका सब डिटेल वो एजेंट मुंबई में मुझे दे दिया था। उसके साथ कार में बैठा। अच्छी बात थी कि वो जो कार का ड्राइवर था वो हिंदी समझता था, तो मैंने थोड़ी बहुत बातचीत चालू कर दी उनसे। वो हिंदी में ही बोल रहा था, लेकिन वो एक्चुअली पाकिस्तान से थे, तो वो उर्दू में बोल रहे थे। तो बोलने में तो हिंदी और उर्दू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर मैंने उनसे नेशनलिटी पूछी, पाकिस्तानी थे वो। फर्स्ट टाइम किसी पाकिस्तानी से मिलने का मौका मिला था, तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से मेरे जो एकोमोडेशन दिया था वहाँ पे उन्होंने मुझे छोड़ा। रमादान का टाइम था, तो पूरी सिटी में लाइट लाइट लाइट, हर तरफ लाइट लाइट और फुल ट्रैफिक। मैं सोचा यार साला मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर एकोमोडेशन पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तब मैं था खुबार में एक जगह पे, और इस तरह से मैं सऊदी अरेबिया आ गया। तो बस ये एक स्टोरी टेलिंग के द्वारा मैं इंडिया में गुजरात राज्य के भरूच से 2012 में कैसे विचार आया और यहाँ मैं आ गया। फ़िलहाल अभी है 2020, सितंबर का एंड है, सितंबर महीना है। तो और फ्लाइट ली थी 2014 में, तो तकरीबन 6 साल कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट 6 साल कंप्लीट और 7th रनिंग है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और पार्ट 2 बनाऊंगा। फिर पहले दिन यहाँ पे उतरा, फिर आगे की जर्नी कैसी रही। काफ़ी दोस्तों ने मदद की, और फिलहाल मैं बैठा हूँ ये सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न प्रोविंस में। जैसे इंडिया में स्टेट होता है, राज्य बोलते हैं, यहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं, प्रोविंस जो भी हो। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इफ। तो उस प्रोविंस में जो मेन एयरपोर्ट है वो तो दमाम का ही है, लेकिन मैं फ़िलहाल हूँ राज तनूरा में। कंपनी एकोमोडेशन है मेरा। इस पे भी ये जो मैं जहाँ पे रहता हूँ एकोमोडेशन, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। पार्ट 2 आगे बनाऊँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे
और किसी फ्राइडे को रात को 8 बजे। तब तक खाइए पीजिए, घूमिए फिरिए और जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आओ जो, गुड बाय।